अस्सलाम वालेकुम। चंद दिन पहले साबिक एमएनए और साबिक एमपीए मियां मोहम्मद फ़ारूक ने अपने बेटे फ़हद फ़ारूक के ऊपर एक मुकदमे का इंदराज करवाया। तो अब फ़हद फ़ारूक मैदान के अंदर आए हैं। मैंने एक वीडियो भी इसके ऊपर बनाई थी, तफसीलन जो एफआईआर के अंदर दर्ज चीज़ें थी वो सामने रखी थी कि फ़हद फ़ारूक ने अपने वालिद के ऊपर हमला किया, अपने डेरे के ऊपर हमला किया है, उनके तो उनका जो मौक़िफ़ था। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ कल फ़हद फ़ारूक ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके ऊपर मैं बाद में आऊँगा। मेरे उसी व्लॉग के नीचे बहुत गलीज और गंदी गालियां जो हैं वो फ़हद फ़ारूक की तरफ से दी गई, उनकी आईडी के नाम से, जो भी आईडी उनकी थी जिसपे वो अपने टिकटॉक्स लगाते थे, वो दी गई। और एक शख्स ने थ्रेट किया कि अब आप अपने आप को अपनी खैर मनाइएगा। देखिए मेरे भाई, मौत और ज़िंदगी मेरे रब के हाथ में है। मेरा तवक्कल अल्लाह के ऊपर बहुत ज़्यादा मजबूत है, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे किसी भी चीज़ का नफ़ा नुकसान जो मेरे रब ने देना है, आप या किसी भी शख्स की इतनी औकात नहीं है कि एक लम्हा खुशी का भी किसी को दे सके। अपनी इज़्ज़तें महफूज रखें। मुझे किसी से ना खौफ है ना डर है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तवक्कल और मेरा खौफ और मेरी मोहब्बत का जो इन्हिसार है वो मेरे रब की ज़ात के ऊपर ही है। जब तक वो चाहेगा मैं ज़िंदा रहूँगा, जब वो नहीं चाहेगा तो इस दुनिया फ़ानी से वो मुझे रुखसत कर देगा। तो अब बात आते हैं, फ़हद फ़ारूक साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसके अंदर एक चीज़ अच्छी जो मैं आपको, अब देखें मेरे ऊपर गालियां दी, मेरे ऊपर तनकीद हुई, लेकिन मैं अच्छी चीज़ जो है वो बताता हूँ। उन्होंने वालिद के ख़िलाफ़ कोई भी गलत चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने अपने वालिद को ये कहा कि कानों को हाथ लगाकर कि मैं उनका गुस्ताख नहीं हो सकता और मुझे गुस्ताख शो किया गया, मैं ऐसा नहीं हूँ। उनका कहना है कि एक ज़मीन का टुकड़ा है जो कि मेरे नाम है, करोड़ों का मुझे नुकसान, दो भाइयों के ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, मियाँ कासिम फ़ारूक और मियाँ मौज़म फ़ारूक। मियाँ कासिम फ़ारूक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज़िला फैसलाबाद के सदर हैं, जबकि मौज़म फ़ारूक इससे पहले ज़िला फैसलाबाद के चेयरमैन रह चुके हैं। तो फ़हद फ़ारूक ने कहा कि ये दोनों हजरात ने मिलकर लाहौर में मुझे दाखिल भी करवाया, वो मंशियात वाले अस्पताल में, और वहाँ मुझे नशा आवर इंजेक्शन लगवा कर मेरे साइन और अंगूठे लगवाए जाते रहे। बल्कि कल जो मुझे इतलात मिली, मुझे ये मिली थी कि फ़हद फ़ारूक को दोबारा से लाहौर के किसी हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया है। लेकिन मेरे सामने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने अपने वकील की हमरा अपना बयान पब्लिक के सामने रखा। बिलाशुबा जब एक एफआईआर उनके ऊपर काटी गई और पब्लिकली उन्हें ट्रॉल किया गया सोशल मीडिया को, मैंने व्लॉग बनाया क्योंकि जो एफआईआर थी जो नजर आ रहा था सबने बनाया, तो वो हमसे रब्ता कर सकते थे। अगर वो मुझे मैसेज वहां करके गालियां दे सकते थे तो मैसेज रब्ता भी कर सकते थे डेफिनेटली। और मैं एक जर्नलिस्ट होने के नाते, सिर्फ जो मुझे लोग फॉलो करते हैं, जो लाइक करते हैं, उनको पता है मैं सिर्फ चीज़ रिपोर्ट करता हूँ। और रिपोर्ट के अंदर अगर कोई भी अपना मौक़िफ़ देना चाहे, बिल्कुल हाजिर है, और मुझे किसी से कोई आर नहीं, ना किसी से मतलब है। बिलाशुबा उन्होंने कहा जी मियाँ कासिम फ़ारूक ने नून लीग की ज़िला फैसलाबाद की जो स्टेक है उसको भी नुकसान के ऊपर लगाया हुआ है। 2 बार एमएनए का इलेक्शन लड़े, दोनों बार हार गए। मेरे खिलाफ उन्होंने कहा चेयरमैन लड़के देख लें। उन्होंने साथ तलाल चौधरी, मियाँ इरफान मनान को भी थोड़ा सा रगड़ा लगाया, और साथ मलिक इरफान जो एसएचओ हैं थाना रोशनवाला के और थाना मदीना टाउन के, उमर सरफराज वड़ाइच जो हैं, इन दोनों को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया। उन्होंने सीपीओ से दरख्वास्त की है कि मेरे ऊपर जिस घर में जाता हूँ छापा मार दिया जाता है। अब डेफिनेटली एक शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, पुलिस वालों को उसकी अपनी जुरिडिक्शन है कि उनको मतलूब है एक बंदा, तो वो छापा मारती है। लेकिन डेफिनेटली इसके अंदर पुलिस हुकाम को, मेरे ख्याल में उमर से मेरा पर्सनल वाबस्तगी है, तो मैं जानता हूँ वो एक डिसेंट पुलिस ऑफिसर है। उसको उसको भी चाहिए, ये पुलिस ऑफिसर आला अफसरान को चाहिए कि इसको पूरी तफ्तीश करें कि आया ये मैटर है क्या। और अगर इस मैटर के अंदर फ़हद फ़ारूक गिल्टी नहीं है तो उसको रिलीफ ऐसे मिलना चाहिए कि हर शहरी का महफूज यहाँ रहने का हक महफूज है। अब बात करेंगे कि फ़हद फ़ारूक ने फिर इल्ज़ाम लगाया कि कासिम फ़ारूक साहब ने गाँव के अंदर उन्होंने जी अपने इन्होंने जो ब्रदर इन लॉ है, साला है, उसकी ज़मीन भी नहीं छोड़ी, अपने बेटे सॉरी बेटे की भी नहीं छोड़ी और ससुर की भी नहीं छोड़ी, वो भी कब्जा कर लिया है। ये ऐसे ही करते हैं, इन्होंने मेरे साथ भी ऐसे किया, मौज़म फ़ारूक के ऊपर। उन्होंने कहा लेकिन मैं बाप से एक दरख्वास्त करता हूँ, ये उन्होंने फिर बड़े अच्छे अंदाज में कहा कि अगर आपको सब चीज़ें मालूम है, उन्होंने कहा ये मालूम है मेरे वालिद को, वो इसका फैसला कर दें, मेरी चीज़ें मेरे हवाले, मेरा जायदाद की जाए। फ़हद फ़ारूक मियाँ फ़ारूक के सबसे छोटे बेटे हैं, और ये मेरी इतलात के मुताबिक जो है ये फ़ॉरेन क्वालिफाइड भी हैं और अच्छे पढ़े लिखे नौजवान हैं। लेकिन बिलाशुबा जो चीज़ें अगर हैं तो एक उनका मौक़िफ़ आया तो मेरा हक बनता था कि जब एक साइड का मौक़िफ़ सामने आ रहा है तो दूसरी साइड का मौक़िफ़ भी सामने रखूं। लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को बड़ा कैटेगोरिकली देखना होगा कि इंसाफ का दायरा कार हर एक के लिए बराबर होना चाहिए।
मियाँ फहद फारूक की इल्ज़ामात और उनकी जानिब से जो की गई टॉक के ऊपर बातें हैं वो गैर संजीदा नहीं है। मेरे ख्याल में उन्होंने मरीम नवाज साहिबा वज़ीर आला पंजाब से दरख्वास्त की कि वो एक्शन लें, और CPO फैसलाबाद और RPO फैसलाबाद को चाहिए कि एक वाक़या ऐसा हुआ है जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम नून आपस में या गुत्थम गुत्था भी नज़र आ रही है, और इनको चाहिए कि ये इसका फैसला करवाएं और देखें कि अगर कौन इसमें गिल्टी है, उसको अगर जो इंसाफ के दायरा कार के अंदर पूरा आता है उसको उसका इंसाफ मिलना चाहिए। और साथ मेरे ख्याल में घरों के अंदर ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, और कोई भी बेटा अपने माँ बाप का गुस्ताख नहीं होना चाहिए। अगर कोई है भी, अल्लाह उसे हिदायत दे। अगर ये फहद ने कानों को हाथ में लगाया, बल्कि अपनी जो DP लगाई है वो भी आखिर पे शेयर कर रहा हूँ, जो इन्होंने अपने वालिद के बारे में अपने फेसबुक पेज के ऊपर लगाई हुई है। तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं जिनको अप्रिशिएट करना चाहिए, जो कंडेम करने वाली हैं हमने कंडेम की। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।